नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो में। और हमने जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसे हिंदी को आज कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके अलावा दोस्तों ये 4 विकार शब्द होने के बाद हमने संधि और समास टॉपिक कंप्लीट किया। इनसे सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा था वर्ण विचार। रेगुलर आपको प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, आप उनको कंटिन्यू देखिएगा, प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स बनाइएगा। आपका जो SSC GD का जो एग्जाम्स है उसमें जो 40 नंबर के 20 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है हिंदी का। तो आप ज़रूर उसको 40 नंबर इंपॉर्टेंट है और आप उसको कंटिन्यू अगर आप बनाओगे तो आप देखिएगा कि आपको जो भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए जा रहे हैं लगभग आपके पेपर में वो ही मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन इस चैनल का, इस टॉपिक का। दूसरा टॉपिक जो आता है वो है अपने टॉपिक है हिंदी में। दूसरा टॉपिक, अगला जो टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं वो आता है जी वाक्य। बड़ा सा कंफ्यूजन होता है वाक्य को लेकर के और बड़ा इजी सी टॉपिक है वाक्य का। जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तक दोस्तों सबसे पहले हमने एक वीडियो डाली थी, उसका नाम था वर्ण विचार टॉपिक। ये वर्ण विचार टॉपिक जो है ना, ये क्या कहता है वो समझिएगा। वर्ण विचार टॉपिक में आया था कि वर्ण होने चाहिए। वर्ण का अर्थ है कि या वर्ण दो प्रकार के अपन ने बांटा था, एक स्वर और दूसरा कौन सा आया था, व्यंजन। एक आया था जी स्वर और दूसरा कौन सा आया था, ए। तो ये ए स्वर है, आ जो है ये स्वर तो था ही था, लेकिन ये क्या है, वर्ण भी है। कै जो है ये भी वर्ण है, ये गे जो है ये भी दोस्तों क्या है, वर्ण है। मैं जो है ये वर्ण है। तो ये वर्ण जो होंगे ना, इनको तो बोला जाता था वर्ण विचार टॉपिक में। इसके बाद कह रहा है इन वर्णों का सार्थक जो समूह होता है जिसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाक्य। वर्णों का सार्थक और क्रमबद्ध रूप से जो आएंगे उसको क्या बोला जाता है जी, वाक्य बोला जाता है। मैंने एक लाइन लिखी, राम जा रहा है। अब इसको मैं तोड़ के करूं तो पहले रे आता, फिर रे में ए मिला हुआ है ये आता, फिर आ की मात्रा आती जी, फिर मैं आता, फिर इसमें से ए निकालते अपन, फिर जय है, फिर आ है, फिर यहाँ पे रहा है, रही है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वर्ण जो था इस टॉपिक में तो हमने अलग अलग वर्णों को अलग किया था, लेकिन वाक्य जो होता है कहता है कि देखो वर्णों से क्या बने, शब्द, वर्ण से क्या बने, शब्द, और शब्दों से फिर क्या मिलकर बनते हैं, वाक्य। वर्णों से क्या बने जी, शब्द बने, और शब्द से मिलकर क्या बने थे, वाक्य बनते हैं। वाक्य आज अपना टॉपिक है जी। वर्णों का मेल संधि कहलाई थी, शब्दों का मेल क्या कहलाया था, समास कहलाया था। वाक्य टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाक्य परिभाषा क्या है जी वाक्य की, तो वाक्य की परिभाषा हमारे सामने ही आती है कि शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को, शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है जी, वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो वाक्य जो है ये कितने अंग होते हैं। वाक्य के दोस्तों अंग होते हैं 2। अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग तरीके से आप इनको समझिएगा, क्योंकि यही पेपर में क्वेश्चन के रूप में आपसे पुटअप किए जाएंगे। एक होता है वाक्य के अंग उद्देश्य, दूसरा होता है वाक्य का अंग विधेय। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं जी, 2। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वह है तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जो वाक्य दिया गया है ना, तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए, तो किसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाए। तो भाई किसके विषय में कहा जाता है, कर्ता के विषय में, यानी कि इसका अर्थ क्या है, कर्ता। तो उद्देश्य को अपन क्या कह सकते हैं, कर्ता कह सकते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है। राम भाई करता है, तो जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। तो राम यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट कह रहा है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, अर्थात यहाँ पर क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो वो काम कर रहा है कुछ, वो क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये पढ़ना जो है ना जी यहाँ पर, वो क्या है? यहाँ पर क्रिया है। तो विधेय क्या है यहाँ पर? पढ़ना। पढ़ना क्या है जी? विधेय है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें विधेय। तो वाक्य के विषय में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और जिसके उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ये वाक्य के अंग थे जी। अगला पॉइंट कह रहा है वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के प्रकार होते हैं 3। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला इसका प्रकार आता है जिसका नाम है साधारण वाक्य। पहला वाक्य का प्रकार कौन सा है जी? साधारण वाक्य। इसी को बोलते हैं सरल वाक्य और इसी को बोलते हैं जी स्वतंत्र वाक्य। तो पहला वाक्य का क्या प्रकार है? साधारण वाक्य, सरल वाक्य या स्वतंत्र वाक्य। दूसरा जो वाक्य का प्रकार आता है उसका नाम आता है संयुक्त वाक्य, जहाँ पर संयुक्त वाक्य, पहला था साधारण, सरल या स्वतंत्र वाक्य, दूसरा आता है इसमें संयुक्त वाक्य, और तीसरा इसमें वाक्य आता है जी मिश्रित वाक्य। तीसरा है भाई इसमें मिश्रित वाक्य। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पेपर में क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे आपको। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इन वाक्यों के प्रकारों को। पहला प्रकार है जी साधारण वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्वतंत्र वाक्य। तो साधारण, सरल या स्वतंत्र वाक्य ये क्या है? तो जी साधारण, सरल या जो स्वतंत्र वाक्य है इनकी परिभाषा देखिएगा। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता हो, एक या एक से अधिक उद्देश्य हो। उद्देश्य का अर्थ यहां पर क्या है? कर्ता हो, उद्देश्य हो, लेकिन विधेय एक हो, लेकिन विधेय एक हो, यानी कि क्या एक हो जी? क्रिया एक हो। जिन वाक्यों में उद्देश्य कितने हो? एक या एक से अधिक, लेकिन विधेय क्या होनी चाहिए? एक होना चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि आदमी अनेक हो सकते हैं लेकिन सारे मिलकर काम एक ही कर रहे होंगे। एक भी हो सकता है, जाहिर बात नहीं अलग भी हो। जैसे मैं कहूँ राम ने पुस्तक पढ़ी, अब राम जो है ना वो पुस्तक पढ़ चुका है, उसका लेना देना नहीं है। अपने को तो क्या कह रहा है कि काम तो उसने एक ही किया है ना जी। उसने क्या काम किया? पुस्तक को पढ़ा है। तो कर्ता भी एक है और विधेय क्रिया भी एक है। तो इसमें उद्देश्य कौन आ गया आपका? राम आ गया। विधेय क्या आ गया जी आपका? उसका पढ़ना जो था वो क्या आ गया आपका? विधेय आ गया। दूसरा, छात्र व्याकरण पढ़ते हैं। छात्र क्या करते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। अब छात्र व्याकरण पढ़ते हैं, इसका अर्थ ये निकला कि छात्र तो बहुत सारे होते हैं, तो भाई यहाँ तो अनेक आ गए, अनेक सारे कर्ता आ गए ना जी। उद्देश्य ये है और विधेय क्या है? इसमें पढ़ना, ये आ गया इसका विधेय। ये आ गया जी वाक्य में कर्ता और क्रिया। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण वन में गए। राम, सीता, लक्ष्मण वन में गए। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखो कि है 3 लोग, लेकिन ये सारे के सारे इसमें क्या हो गए? उद्देश्य। लेकिन इनका काम जो है ना वो जाना है, वन में जाना। तो इनकी क्रिया जो है या विधेय जो है वो क्या है? जाना। ये एक काम एक करे तीनों के तीनों जी। अगला पॉइंट, पिता के साथ पुत्र बाजार गया। पिता के साथ पुत्र बाजार गया, तो बिल्कुल साधारण वाक्य है ये। क्यों? क्योंकि पिता के साथ, अब पिता और पुत्र दो इसमें उद्देश्य आ गई।
पिता और पुत्र दो दो उद्देश्य हैं, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, जाना। तो यहाँ पर विधेय एक है लेकिन उद्देश्य क्या है जी, ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राम कृष्ण या साई बाबा बोलते हैं परशुराम के अवतार में ईश्वर ने जन्म लिया, के अवतार में विष्णु जी ने जन्म लिया जी। लो जी, विष्णु ने जन्म लिया। ये भी भाई साधारण ही वाक्य है, क्योंकि राम कृष्ण साई परशुराम के रूप के अवतार में विष्णु जी ने जन्म लिया। भाई वही बात है, तीनों चारों ने काम तो एक ही किया है, जन्म लेना, और उनका काम भी यही था, पाप को मिटाना। तो उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, विधेय क्या होगा, एक ही होगा। उम्मीद है जी आपको समझ में आया होगा। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इन सब के द्वारा काम एक ही किया जाना हो, यानी विधेय एक हो, वहां पर कौन सा कारक हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है, तो साधारण ही वाक्य होता है। दूसरे वाक्य की अपन बात करते हैं। दूसरा जो वाक्य आता है वो है संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य कौन सा है जी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये कहता है जहां दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जुड़े, जहां दो से अधिक साधारण वाक्य जुड़ते हैं, जहां दो से अधिक साधारण वाक्य जुड़ते हैं, जहां दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ा जाए, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, तो वहां पर संयुक्त होता है। संयुक्त का अर्थ ही क्या होता है जी, जोड़ना, जोड़ा जाए। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है इसमें योजक शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का अर्थ है यहाँ पर कोमे का प्रयोग होता है जी, चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का यहाँ पर क्या होता है जी, प्रयोग होता है। अगला पॉइंट कहता है इसमें उद्देश्य एक या अनेक होंगे लेकिन सभी अलग अलग कार्य करेंगे, सभी अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। यानी कि उद्देश्य चाहे एक हो, एक से ज़्यादा ही आएगा भाई, इसमें उद्देश्य अनेक होंगे, सॉरी एक नहीं अनेक, इसमें उद्देश्य क्या होंगे, अनेक होंगे, और सभी जो होंगे ना वो कैसे कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, और सभी अलग अलग कार्य करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है। राम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे ये देखो, राम अलग क्रिया कर रहा है, खेल रहा है राम, और श्याम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। दोनों अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो जहाँ पर अलग अलग क्रियाएं की जाती है वहाँ पर कौन सा आता है, आपका संयुक्त वाक्य आता है। इसमें एक पॉइंट और देखिएगा, आप एग्जाम्पल्स फिर देता हूँ आपको। इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, एवं, और, या आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। योजक चिन्ह तो मिलेंगे, इनके अलावा इन शब्दों का प्रयोग और मिलेगा जी आपको। लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, एवं, और, या, इन शब्दों का और प्रयोग मिलता है। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम हंस रहा है, राम हंस रहा है,
परंतु सोहन रो रहा है। परंतु सोहन रो रहा है। और कृष्ण गाना गा रहा है। कृष्ण गाना गा रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखो, परंतु आया, और आया, तो इन शब्दों को मिलाने के लिए, इन शब्दों को जहाँ पर मेल होगा वहाँ पर कैसा आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा। जहाँ पर दो से अधिक साधारण वाक्य है, एक वाक्य अपना ये था, दूसरा वाक्य ये है और तीसरा वाक्य है जी ये, तो इन वाक्यों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। छात्र बात कर रहे हैं। छात्र बात कर रहे हैं। छात्र बात कर रहे हैं तथा छात्राएं पढ़ रही हैं। छात्राएं पढ़ रही हैं परंतु नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो भाई इसमें खूब आराम से आप समझ सकते हो, इन शब्दों में है ना जी कौन से का प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य का प्रयोग होता है, कि जहां पर आपको ये शब्द मिलेंगे वो कौन सा आएगा, आपका संयुक्त वाक्य आएगा भाई। ठीक है जी। तो लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, एवं, और, या, तथा आदि शब्दों का और संयुक्त योजक चिन्हों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर ये क्रिया का प्रयोग होता है। बालक खाना खा रहा है तथा पानी, एक व्यक्ति भी यहाँ पर अनेक क्रियाएं कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल, बालक खाना खा रहा है। बालक खाना खा रहा है तथा पानी भी पी रहा है। तो फिर इसको जोड़ दिया गया, तथा पानी भी पी रहा है। इस प्रकार से जी। ठीक है, ये था आपका संयुक्त वाक्य का टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं अपन अगला वाक्य, जिसका नाम आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में दोस्तों, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो, तो जिन वाक्यों में मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य ये कहता है जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो, प्रधान वाक्य हो, और दूसरा आश्रित वाक्य हो, और दूसरा आश्रित वाक्य हो। यानी कि एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा जो होगा ना उसी पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा जी वो वाक्य। दूसरा पॉइंट ये कहता है इसमें निम्न शब्दों का प्रयोग होगा, जो, सो, तो, ज्यों ही, त्यों ही, क्योंकि, इसीलिए या इसलिए। तो जैसी, वैसी, ये शब्द जहां पर आ जाएंगे वहां पर कौन सा वाक्य आएगा, आपका मिश्रित वाक्य आएगा जी। जो, तो, सो, जो ही, त्यों ही, जैसे, वैसे, जैसी, वैसी, तो ये सब जहां पर आएंगे वहां पर मिश्रित वाक्य आएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर एक जैसे शब्द आ रहे हैं, ये जैसी और वैसी, तो ये कैसा आ जाएगा वाक्य आपका, जैसी करनी वैसी भरनी। मिश्रित वाक्य में जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। जो मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। जो मेहनत करता है वही सफल होगा, वही सफलता प्राप्त करेगा।
इसके अलावा तुम, आप जैसा व्यवहार करते हो, आप जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही अपेक्षित रखो, वैसा ही अपेक्षित रखो, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अपेक्षित रखो। तो ये था दोस्तों आपका मिश्रित वाक्य। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। 2 अंग आए थे, 2 अंगों में पहला जो अंग आया था वो अंग आया था अपना टॉपिक का, वो अंग आता है उद्देश्य। दूसरा इसमें विधेय। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये तो थे इसके वाक्य के प्रयोग के आधार पर जी। अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार जी। अगला पॉइंट डालते हैं, रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर भाई जब अपन वाक्य को बोलते हैं ना तो इन तीनों के अलावा और भी वाक्य आते हैं। तो प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों वो देखते हैं अपन। पहला जो वाक्य आता है उस वाक्य का नाम आता है विधानवाचक। पहला जो वाक्य है जी वो कौन सा आता है, विधानवाचक। विधानवाचक जो वाक्य होता है ये था अपना उसके आधार पर, या अब इसको अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर अपन कर रहे हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं भाई ये वाक्य, जैसे विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विधानवाचक है, आज्ञावाचक है। ये छोटे छोटे 1 पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं। विधानवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है। इसके अलावा संकेत है, इच्छा है, संकेत है, संदेह है, विस्मयादि, निषेधवाचक, निषेधवाचक है, निषेधवाचक, निषेधवाचक है, संकेतवाचक, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, इच्छावाचक। तो वाक्य के वो रचना के आधार पर थे। अब ये अर्थ के आधार पर इनके प्रकार आते हैं, विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। एक है जिसमें विस्मयादि बोधक, एक है भाई इसमें विस्मयादि बोधक वाचक। तो एक वो करेंगे अपन इसमें। तो इच्छावाचक के बाद दोस्तों अगला आता है इसमें, इसको अगली साइड में चलो इधर लिख लेते हैं। 7वां है, इच्छावाचक हो गया, संकेत हो गया, संदेहवाचक, संदेहवाचक। और एक इसमें 8वां आता है जिसमें विस्मयादि बोधक वाचक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में तो चिन्ह लगता है उसका आपको पता ही होगा। इस प्रकार से आपको विस्मयादि बोधक का क्या मिल जाएगा, चिन्ह मिल जाएगा। चलो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ ये शब्द मिले अरे राम, तो ये विस्मयादि बोधक मिले। अरे राम मैं तो मर गया, मैं तो मारा गया, अरे राम मैं तो मारा गया। हाय राम टांग टूट गई, हाय मेरी तो टांग टूट गई, टांग टूट गई। तो इस प्रकार के जहाँ पर शब्द मिले वो किस में आते हैं, इसमें आते हैं जी। अरे बड़े आश्चर्य की बात कही तुमने, अरे वाह क्या बात कही। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक में। यानी कि कहने का अर्थ था जहाँ लज्जा आए, जहाँ पर आश्चर्य की बात आए, जहाँ पर प्रशंसा भी हो, तो वहाँ पर कौन से का प्रयोग करेंगे जी, अपन विस्मयादि बोधक की बात करते हैं। संदेहवाचक, जहाँ संदेह की भावना आए, संदेह हो जहाँ पर भाई, तो संदेह की भावना जहाँ पर आती है वो कौन सा आता है, तो आपका संदेहवाचक होता है। जहाँ पर संदेह की भावना आए तो संदेह का अर्थ यहाँ हो सकता है आज बरसात हो सकती है, आज मुलाकात हो सकती है। एग्जाम्पल इसके, शायद आज पिताजी आएंगे, तो आज बरसात हो सकती है।
आज बरसात हो सकती है, ये संदेहवाचक है। अब आपको कंफर्म नहीं पता लेकिन आपको लग रहा है। शायद पिताजी आते ही होंगे, शायद पिताजी आते ही होंगे, शायद पिताजी आते ही होंगे, तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब कंफर्म नहीं पता जी। आज मुलाकात हो सकती है, आज मुलाकात हो सकती है, तो जहाँ पर संदेह हो, कंफर्म ना हो, वो कौन से में आ जाएगा आपका? संदेहवाचक में। इच्छावाचक, आप स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, तो ये इच्छा जहाँ पर की जाए, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप शीघ्रता से नौकरी प्राप्त करें, आप शीघ्रता से नौकरी प्राप्त करें, ईश्वर आपको नौकरी दे। तो इस प्रकार से दोस्तों कौन सा आ गया आपका? इच्छावाचक में। जहाँ संकेत दिया जाए, संकेतवाचक, तो जहाँ पर संकेत दिया जाए वो कौन सा आ जाएगा? संकेतवाचक। यहाँ पर क्या होता है? यदि वह समय पर पहुँचता तो गाड़ी मिल जाती उसे, तो संकेत दे रहा है जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। ये एक तरीके से जैसे अपन ने मिश्रित वाक्य में पढ़ा था ना जी, वही एग्जाम्पल्स इसके आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। यदि समय पर आता, यदि समय, संकेत बता रहा है, यदि समय पर आता तो ट्रेन मिल जाती, समय पर आता तो उसे ट्रेन मिल जाती, तो उसे ट्रेन मिल जाती। इस प्रकार से जी संकेत जहाँ पर आए वो संकेतवाचक में आ गया। निषेधवाचक, जहाँ पर आपको मना करना है, जहाँ पर आपको नेगेटिव होने का बोध आए, वो कौन से में आ जाएगा? निषेधवाचक में। पिताजी उत्सव में नहीं आएंगे, मैं कुछ नहीं लाया, इस प्रकार से इस किस में आ जाएगा? निषेधवाचक में आ जाएगा जी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये सारे जो भी शब्द है निषेधवाचक में जहाँ पर नहीं का बोध आए, वो पिताजी नहीं आए, पिताजी नहीं आए, तो ये आपने बता दिया नहीं आए। आज पढ़ाई नहीं हुई, तो आज पढ़ाई नहीं हुई, तो ये इसमें चला गया जी। जहाँ पर नहीं का बोध आए, नहीं हुई। छोटा सा चैप्टर पॉइंट है भाई। प्रश्नवाचक, आप कौन हो, तो बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो ये इसमें चला जाएगा, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा। आज्ञावाचक, जहाँ पर आदेश देने का बोध हो, मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए क्या लेकर के आओ? पानी लाओ, तो आदेश दिया जा रहा है। आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़ो या आप पढ़ो, आप लिखो, आप पढ़ो, आप सुनिए, ये इस प्रकार से आदेश देना। विधानवाचक वही होता है जो दोस्तों सरल वाचक में आता है, वो विधानवाचक होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, वो विधानवाचक में आएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ये कैसा है आपका? विधानवाचक है। राम पुस्तक पढ़ता है। लता गाना गाती है, लता गाना गाती है, गाना गाती है, तो ये सब कौन से क्या आ गया आपका? विधानवाचक का जी। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था वाक्य का। प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, तो इनके 8 प्रकार आए हैं। ये पहला प्रकार विधानवाचक, जहाँ पर विधानवाचक का सरल वाक्य आए वहाँ पर विधानवाचक होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, लता गाना गाती है, हम खेलते हैं, इस प्रकार से छात्र व्याकरण पढ़ते हैं। आज्ञावाचक, जहाँ पर आदेश दिया जाए, मेरे लिए पानी लेकर के आओ, आप पढ़ो। प्रश्नवाचक, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा लास्ट में। जहां पर नहीं का बोध आए निषेधवाचक में आ जाएगा। संकेतवाचक, जहां पर ये मिश्रित वाक्य जो आया था वो संकेतवाचक में आता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यदि समय पर आता तो उसे ट्रेन मिल जाती, संकेत बता रहा है। इच्छावाचक, आप स्वस्थ रहे, भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको शीघ्र अतिशीघ्र नौकरी प्राप्त कराए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जहां पर संदेह का भावना आए, शायद आज बरसात हो सकती है, शायद आज पिताजी आ जाएंगे, शायद आज हम खेलने जाएंगे, शायद हम कल परसों घूमने जाएंगे, इस प्रकार से विस्मयादि बोधक
का ये आपको चिन्ह मिलेगा। लज्जा, आश्चर्य, प्रशंसा, जिज्ञासा आदि का जहाँ बोध होता है उसमें आता है अरे राम इतनी ऊंची बिल्डिंग, अरे राम क्या हुआ, अरे राम जी वो क्या है। तो इस प्रकार के आश्चर्य का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा आता है आपका, ये टॉपिक था जी आपका वाक्य का। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है आप वीडियो को अच्छे से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।